हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से है। लास्ट वीडियो में मैंने एटीट्यूड, बिलीव्स और वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस बताया था और क्या पर्पस सर्व करता है एटीट्यूड वो बताया था। अभी 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड देखेंगे जो कि वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी है। पेज नंबर 109। ठीक है, तो पहले आते हैं बैलेंस पे। बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, यानी कि जो बैलेंस होती है एटीट्यूड की वो हमें ये बताती है कि जो हमारा एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेकर या एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एटीट्यूड है टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिसर्च। इसको हम 5 पॉइंट स्केल पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि जिसमें 1 का मतलब होगा वेरी बैड, 2 का मतलब होगा बैड, 3 का मतलब होगा न्यूट्रल, ना ही अच्छा ना ही बुरा, बीच में, और 4th का मतलब होगा गुड, 5th का मतलब होगा वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो अगर इंडिविजुअल रेट करता है अपना व्यू न्यूक्लियर रिसर्च के प्रति एज 4 और 5, इसका मतलब है कि उसका एटीट्यूड क्लियरली पॉजिटिव है न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर। और यहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है जिसके प्रति हम अपना एटीट्यूड बता रहे हैं एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कि पर्सन को आइडिया अच्छा लगता है न्यूक्लियर रिसर्च का, तभी तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर, और तभी उसने रेटिंग 4 और 5 दी है। ओके, और उसको ये लगता है कि कुछ अच्छा है, इसको करने पे कुछ फ़ायदा होगा, तभी उसको आइडिया पसंद आ रहा है न्यूक्लियर रिसर्च का। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूँ तो अगर उसने रेटिंग दी होगी 1 या 2 की, इसका मतलब उसका एटीट्यूड न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर नेगेटिव है, यानी कि पर्सन को आइडिया अच्छा नहीं लगता है न्यूक्लियर रिसर्च का, वो उसको उसमें कुछ यूज़फुल या वर्थफुल फ्रूटफुल नहीं दिखता है, तो उसे लगता है नहीं करना चाहिए, उसे लगता है कुछ गलत है इसमें। एंड हम न्यूट्रल एटीट्यूड के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। इस एग्जांपल में ही न्यूट्रल एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिसर्च ऐसे दिखाया जा सकता है, अगर हम रेटिंग 3 की दे दें इसी सेम स्केल पर, न्यूट्रल एटीट्यूड ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। मतलब न्यूट्रल एटीट्यूड की ना ही पॉजिटिव वैलेंस होगी ना ही नेगेटिव वैलेंस होगी। देन आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एक्सट्रीमनेस पर। एक्सट्रीमनेस का मतलब होता है कि अगर हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो कैसे है और वो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है, उसकी हद, उसकी एक्सट्रीमिटी कितनी है, कितनी हद तक वो किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव है, किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव है, उसकी लिमिट या बाउंड्री क्या है। एक्सट्रीमनेस ऑफ एन एटीट्यूड ये इंडिकेट करती है, बताती है, दिखाती है, या ऐसा डेमोन्स्ट्रेट या रिप्रेजेंट करती है कि कैसे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव है किसी भी चीज़ को लेकर। न्यूक्लियर रिसर्च का ही एग्जांपल अगर हम उठाते हैं तो रेटिंग 1 का मतलब है कि वो उतनी एक्सट्रीम है एज रेटिंग ऑफ 5, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो सब ज़्यादा पावरफुल हो गए वैलेंस में भी और वैसे भी एक्सट्रीमिटी में भी। अगर हम देखेंगे तो वही रेटिंग 2 या 4 की अगर मैं देखूँ तो वो 1 और 5 की रेटिंग से कम एक्सट्रीम है, क्योंकि वो बीच में आ रहे हैं। और न्यूट्रल एटीट्यूड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा कम है एक्सट्रीमनेस के अंदर। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लेक्सिटी भी बोलते हैं। ये फीचर का मतलब है कि कितने एटीट्यूड्स हैं एक ब्रॉडर एटीट्यूड के अंदर। अगर कम है तो सिंप्लिसिटी, बहुत सारे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे मान लो एटीट्यूड है एक फैमिली का जिसके अंदर बहुत सारे, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा समझ लिया, मतलब थिंक ऑफ एन एटीट्यूड एज अ फैमिली, तुम एटीट्यूड को एक फैमिली की तरह समझ सकते हो जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं उसी के ही, उसी एटीट्यूड के। लाइक फैमिली होती है, फैमिली ट्री होता है, फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली के, राइट। तो तुम एटीट्यूड को ऐसे समझ सकते हो कि एटीट्यूड एक फैमिली है जिसके अंदर जो कंटेन करती है बहुत सारे मेंबर एटीट्यूड्स को अपने अंडर। ठीक है, एक अम्ब्रेला है एटीट्यूड, एक फैमिली है which contains all other attitude members in it. इन केस ऑफ वेरियस टॉपिक्स, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, जैसे मान लो हेल्थ या वर्ल्ड पीस का टॉपिक लिया, तो लोग बहुत सारे एटीट्यूड्स रखते हैं सिंगल एटीट्यूड की बजाय। एटीट्यूड सिस्टम सिंपल तब होता है जब उसके अंदर एक या कुछ थोड़े से एटीट्यूड्स हों, और कॉम्प्लेक्स तब होता है जब वो बहुत सारे एटीट्यूड से मिलकर बना हो। एग्जाम्पल लेते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ या वेलबींग। ये एटीट्यूड सिस्टम के अंदर बहुत सारे मेंबर एटीट्यूड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
एक का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक बंदे का क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसका क्या परसेप्शन होगा फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर, एक तो ये आ जाएगा। उसका व्यू क्या हो गया हेल्थ और हैप्पीनेस को लेकर, वेल बीइंग और हैप्पीनेस को लेकर, और बीच का रिलेशन वो क्या समझता है, उसके बिलीव्स क्या हैं कि कैसे कोई बंदा अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में हेल्थ और हैप्पीनेस को। वहीं अगर मैं इसके ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में देखूँ तो एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन, उसके अंदर मेनली वन एटीट्यूड ही आएगा कि हाँ ये या तो अच्छा है या बहुत अच्छा है, बुरा है या तो बहुत बुरा है ये पर्सन, सो एंड सो, और इसलिए ये ऐसे ऐसे करता है, बस ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं उसका रिलेशन देखूँ बाकियों के साथ, हाँ देख सकते हैं बट उससे ज़्यादा हम वो चीज़ नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे अचीव करना है ये वो, इतना हम देखेंगे जितना हम वर्ल्ड पीस के और हेल्थ के केस में अगर हम ब्रॉडर व्यू रखते हैं उतना ब्रॉडर व्यू नहीं होगा वहाँ पे। तो मल्टीपल मेंबर एटीट्यूड्स अगर होते हैं एटीट्यूड सिस्टम के अंदर, हम उससे कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं जो हमने पढ़े थे पहले 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड उनके साथ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड अलग चीज़ है। उसका मतलब था कि एटीट्यूड के अंदर हमारा थॉट भी आता है, बिहेवियर भी आता है, इमोशंस भी आता है, और वही तीनों मिलके हमारा एक एटीट्यूड बनाते हैं। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट है एटीट्यूड का, वो हर एटीट्यूड का होता है, राइट। बट उसको मैं इससे कंफ्यूज नहीं कर सकती कि अगर मेरा किसी चीज़ को लेके एटीट्यूड है और उस एटीट्यूड के अंडर मेरे और बहुत सारे मेंबर एटीट्यूड्स कवर होते हैं। जैसे वर्ल्ड पीस और हेल्थ टॉपिक के केस में अगर मेरा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट मान लो हेल्थ है या वर्ल्ड पीस है, तो इस चीज़ को लेकर मेरा कुछ पर्टिकुलर एटीट्यूड रहा होगा। ये एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कुछ भी है, और उसके अंदर उस एटीट्यूड के अंदर, उस एटीट्यूड की फैमिली के अंदर और बहुत सारे मेंबर एटीट्यूड्स, बहुत सारे सेवरल एटीट्यूड कवर होते हैं। बाकी लोगों के एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस है, तो इट डजेंट मीन कि वो एटीट्यूड के कंपोनेंट बन जाएंगे। एटीट्यूड के कंपोनेंट अलग चीज़ है, और मल्टीपल मेंबर एटीट्यूड या कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना एटीट्यूड की, वो अलग अलग चीज़ है। उसको मल्टीप्लेक्सिटी भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल एटीट्यूड्स कवर होते हैं, राइट। देन मल्टीपल मेंबर एटीट्यूड्स जो होते हैं एटीट्यूड सिस्टम में, तुम उन्हें कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते हो 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स के साथ। हर एक जो मेंबर एटीट्यूड होगा ना किसी एटीट्यूड सिस्टम से जो बिलोंग करेगा, उसके खुद के ABC कंपोनेंट्स भी होंगे। जैसे मेरा, एक सेकेंड, बिना पंखे के बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे मेरा किसी चीज़ को लेकर एटीट्यूड है और उसके अंदर बहुत सारे एटीट्यूड्स कवर होते हैं, उस एटीट्यूड सिस्टम के अंदर बहुत सारे एटीट्यूड मेंबर्स हैं, तो उस केस में जो एटीट्यूड मेंबर्स हैं और वो जो मेन ब्रॉडर एटीट्यूड है जिसके अंडर बहुत सारे एटीट्यूड्स कवर होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के केस में, उनके खुद के भी तो ABC कंपोनेंट्स होंगे ना, वही चीज़ है। देन आते हैं सेंट्रलिटी पे। सेंट्रलिटी का मतलब ये होता है कि एक रोल जो कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड प्ले करता है मेरे एटीट्यूड सिस्टम के अंदर। एटीट्यूड जिसकी सेंट्रलिटी ज़्यादा होती है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है ज़्यादा एटीट्यूड्स को सिस्टम के अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉन सेंट्रल या पेरिफेरल एटीट्यूड को। ठीक है, मतलब एक एटीट्यूड सिस्टम है, उसमें एक मेन मेरा बेसिक कोर जो सबसे ज़्यादा हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा और जिससे मेरे बाकी एटीट्यूड्स बने हैं, जिस मेन एटीट्यूड से मेरे बाकी सेवरल मेंबर एटीट्यूड्स बने हैं, वो जो मेन एटीट्यूड होगा ऑब्वियस सी बात है वो सेंट्रल हो जाएगा ना, और वो बाकी इन्फ्लुएंस करेगा बाकी सारे एटीट्यूड्स को, प्लस उसकी सेंट्रलिटी ज़्यादा होगी तभी वो बाकी एटीट्यूड्स को जो होगा एटीट्यूड सिस्टम के अंदर इन्फ्लुएंस करेगा एज़ कम्पेयर टू वो वाले एटीट्यूड जो कि नॉन सेंट्रल है, जो सब बराबर है और उसके अंडर आते हैं, राइट, मेन एटीट्यूड के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस, तो नेगेटिव एटीट्यूड होगा ना मेरा टुवर्ड्स हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर कि मिलिट्री पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए अगर मुझे वर्ल्ड पीस अच्छा रखना है, तो अगर मुझे शांति, हारमनी, पीस बना के रखनी है वर्ल्ड में, तो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा मिलिट्री पर ज़्यादा खर्चने वालों की तरफ, या मिलिट्री पर ज़्यादा खर्चा करना मैं खुद ही कम कर दूँगी। और वो कोर और सेंट्रल एटीट्यूड होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा मेरे बाकी एटीट्यूड्स को मल्टीपल एटीट्यूड सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अभी हमने बैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लेक्सिटी भी बोलते हैं, और सेंट्रलिटी, 4 फीचर्स ऑफ एटीट्यूड देखा है। इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। नेक्स्ट वीडियो में पेज में 110 सही बोला मैंने, एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और मेन टॉपिक है, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए।